नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अशोक मौर्य ज्ञान बेस में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइंड नेम्स। एक्सेल के अंदर हमारा जो फॉर्मूला ऑप्शन है उसके अंदर ये डिफाइंड नेम्स होता है। ये पहले तो मैं आपको इसकी जो डिटेल है वो आपको बता दूं कि डिफाइंड नेम होता क्या है। डिफाइंड नेम फ्रेंड्स होता है जब हम एक पर्टिकुलर रेंज को, हम रोज़ की रेंज को, कॉलम की रेंज को, सेल्स की रेंज को जब हम डिफाइन करते हैं कि इसका पर्टिकुलर ये नाम हो। जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस सेल का नाम है E7, इस सेल का नाम है P19, इस सेल का नाम है M28। अब इस सेल का क्या नाम है, यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स इसी को लाइक एक रेंज को नेम देने के लिए हम लोग डिफाइन नेम का यूज़ करते हैं, सो दैट कि हम मल्टीपल सेल्स यानी कि रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को एक पर्टिकुलर नाम दे सकें। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कैसे। हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि पर्टिकुलरली मैंने किसी भी रेंज को सिलेक्ट किया, लाइक जैसे मैं इसी को ही कहता हूँ, इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इसका नाम जो है सैम्पल बॉक्स हो जाए, और मैं देख लेता हूँ कि रेंज क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 23, 24, 29 तक गई है, L23 से लेके N29 तक, राइट। L23 से लेके L29 तक। अब इसको सैम्पल बॉक्स नाम देने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे L23 से लेके इस एरिया तक यानी N29 तक एरिया जो था वो अपने आप ही हमने इसको नाम दे दिया, एक पर्टिकुलर कोई भी। और ये हमें याद रहे इसके लिए हम क्या करते हैं, होम में जाके इसकी एक रेंज बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ दिस वन। अब ये एरिया जो है, अब इसमें सपोज मैंने कोई भी नंबरिंग वगैरह लिख लिया, राइट। थोड़े से यहाँ से भी पिक कर लेते हैं, और बीच में से यहाँ से उठा देता हूँ मैं कुछ, राइट। और सभी को बॉक्स बना देता हूँ। वो भी ऑप्शन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे सभी को मैंने बॉक्स बना दिया। तो फ्रेंड जैसे आप देख रहे हो कि ये ऑप्शन जब मैंने सभी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सैम्पल बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, जो कि नाम हमने अभी दिया था। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे Q18 नहीं आएगा। इट मीन्स कि इसको हमने एक स्पेशल नेम दे दिया। अब इसका बेनिफिट कहाँ पे है फ्रेंड्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, जब फॉर एग्जांपल मैंने सभी का सम निकालना है, सभी की सभी रेंज का सम निकालना है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही सैंपल लिखता हूँ, आप देख सकते हो सैंपल बॉक्स लिखा हुआ आगे, इसको क्लिक करें या कीबोर्ड से आप टैब भी प्रेस कर सकते हैं, और आप देखते हैं कि साथ के साथ उसका जो है वो सम भी आ गया, कि इन सभी को सम करने के बाद जो आपकी वैल्यू है वो ये आती है। अब सैंपल 1 मैंने क्रिएट कर दिया। अब सैंपल 1 के साथ मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको पता है कि मैंने इसी शीट के ऊपर ही सिर्फ इसको एक्टिवेट किया है। अब इन केस मान लो मैं किसी भी शीट पे जाता हूँ, सपोज होम में मैं जाता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू सम लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, और जैसे मैं सैंपल लिखता हूँ यहाँ पे सैंपल 1 लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको एक्टिवेट किया था उसी पर्टिकुलर शीट के ऊपर। अब यहाँ पे ये सिर्फ चलेगा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट करता हूँ और यहाँ पे सैंपल, राइट। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन आ गई, और मैं इसको या तो एंटर कर देता हूँ डायरेक्ट, या तो ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड ये हमारा एक नेम मैनेजर का पहला डेमो, जिसको मैंने लोकली क्रिएट किया कि मैं एक ही शीट के ऊपर उसको चलाना चाहता हूँ, बाकी किसी भी शीट पे वो रन ना करे। वो भी शीट मुझे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, और हमने क्या किया था उसमें फॉर्मूला नाम की जो शीट है वो डिफाइन की थी। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं फ्रेंड, जो हमारा है सैंपल 2। अब सैंपल 2 को ऑल ओवर वर्कबुक के ऊपर हम लोग एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। जिसको ये ऑप्शन नहीं समझ में आई होगी फ्रेंड, वो आप यहाँ से दोबारा उसको देख लें, आपकी एक छोटी सी रिवीजन टाइप हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन नेम मैनेजर में जाता हूँ, न्यू। अब इसको नाम देते हैं सैंपल 2, ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूँ पूरे इंटायर बुक के ऊपर चले, और यहाँ पे भी लिखा है क्रिएटेड बाय अशोक। तो फ्रेंड मोस्टली आप कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा वर्कबुक पे ही चलाएं, कभी पर्टिकुलर शीट ना लें, क्योंकि मैं भी खुद भूल गया अभी कि फॉर्मूला को मैंने वहाँ पे सिर्फ एक्टिवेट किया था, फॉर्मूला टैब को, राइट। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप हमेशा वर्कबुक ही यहाँ पे मेंशन करें। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मेरा सैंपल 2 भी क्रिएट हो गया। नाउ यू कैन क्लोज इट। अब आप चाहे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, जैसे कि यहाँ पे सैंपल 2 लिखा हुआ आ रहा है, और साथ में आप कमेंट भी पढ़ पा रहे हैं क्रिएटेड बाय अशोक। तो आप सैंपल 2 सेलेक्ट करें,
ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करते। सम ही क्यों, आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आप एवरेज का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं सेम उसी एग्जांपल के साथ। सी सैम्पल 2 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया और हम क्या कर देते हैं यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो ये 117 जो है इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी रेंज की एवरेज बता रहा है, ठीक है ना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं वो मैंने अपनी पहली वीडियोज में करवाया हुआ है, आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं उसको एक सैंपल के तौर पे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास दो ऑप्शंस मैंने आपको समझाई, व्हेन यू आर यूजिंग लोकली एंड व्हेन यू आर यूजिंग ग्लोबली। अब क्योंकि एक शीट पे तो मैंने आपको समझा दिया सेकंड वाली एग्जांपल, और मैंने इसको लिया भी ग्लोबली था, पूरे वर्कबुक पे आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो आओ किसी नई शीट पे पेज लेआउट पे यूज करते हैं। इक्वल टू काउंट कर लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट सैंपल। देखिए सिर्फ सैंपल 2 आएगा, सैंपल 1 नहीं आएगा, क्योंकि सैंपल 1 सिर्फ किस पे एक्टिवेट है, फॉर्मूला पे एक्टिवेट है। सैंपल 2 ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो उसने बता दिया कि टोटल जो है वो 27 कॉलम्स और रोज हैं, तो उसने यहाँ पे काउंट करके बता दिया। आप काउंट भी कर सकते हैं कि 3 ये हो गया, 3 9 ये हो गया, तो 3 × 9 = 27। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा ये आउटपुट है कि मैंने एक ग्लोबल नेम को जब डिफाइन किया एक शीट पे, उसको पूरे वर्कबुक पे कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकल को सिर्फ उसी टैब पे यूज करेंगे जो टैब आप उसके फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते समय वहां मेंशन करते हो। अब फॉर्मूला में देखते हैं, फॉर्मूला में कितने फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूला में सैंपल 1 भी इंप्लीमेंट किया हुआ है और सैंपल 2 भी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सम लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखते हैं कि सैंपल 1 और सैंपल 2 दोनों के दोनों यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स ओनली फॉर्मूला के लिए ही हमारा जो सैंपल 1 है वो एक्टिवेटेड है, बाकी सभी के लिए सैंपल 2 है, क्योंकि उसको हमने एज अ वर्कबुक मेंशन किया था। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है, मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, ये फ्रेंड हमारा जो है नेम मैनेजर का जो पहला ऑप्शन है वो मैंने आपको बताया कि कैसे आप कोई भी पर्टिकुलर सेल रेंज को पूरी की पूरी वर्कबुक में या पर्टिकुलर किसी एक शीट के अंदर उसको कैसे नेम देकर उसको उसके पर्टिकुलर नेम को फिक्स कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वॉच विंडो। वॉच विंडो फ्रेंड्स जो ये ऑप्शन होती है आपको, ये हमेशा मोस्टली बाहर ही मिलती है इस तरह से। वो ऑटोमेटिक क्या था मेरा वहाँ पे सेट किया हुआ था इसके अंदर, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जाके इसको सेट कर सकता हूँ, लेकिन इसको माउस से ड्रैग करके वापस बाहर भी ला सकता हूँ। ये ऐड वॉच, अब बेसिकली ऐड वॉच करेगा क्या, आपकी एक सेल रेंज को पिक करेगा, आप मल्टीपल सेल रेंजेस को कंटिन्यूसली सेलेक्ट कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कैसे, अब जैसा कि मैं यहाँ पे अपने एक शीट पे हूँ, ये मेरा इंसर्ट शीट है, फाइल का नाम मेरे मल्टी एंड कस्टमाइज आउटपुट है, सेल का नाम B12 है। तो ये सारी की सारी रेफरेंसेस जो है वो पिक कर लेगा, लेकिन मैं B12 से नहीं, मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टोर से शुरू करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया, ऐड वॉच, ओके। तो इसने आपने देखा यहाँ स्टोर A1 इंसर्ट शीट और मल्टी एंड कस्टमाइज आउटपुट एक्सेल ये फाइल का नाम है। तो इसने ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, नीचे आता हूँ, कॉलम चार्ट, ऐड वॉच और ओके कर दिया। अब इसने इसको भी पिक कर लिया, कॉलम चार्ट, क्योंकि मेन जो सेल की हेडिंग है वो कॉलम चार्ट है, तो यहाँ पे वो आपको वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सेलेक्ट किया ऐड वॉच, अब इसको ओके किया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ऐड वॉच, इसको ओके किया। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ऐड वॉच, फिर इसको ओके किया। राइट फ्रेंड, अब यहाँ तक क्या है कि कल को चलो एक नेक्स्ट शीट भी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, कोई भी रेंज हो सकती है, जैसे फॉर्मूला की है, मान लीजिए मैं यहाँ पे डिफाइन नेम को क्लिक कर देता हूँ, ऐड वॉच, और मैंने यहाँ पे इसको भी ओके कर दिया। अब देखिए डिफाइन नेम पे जाना है, एरिया चार्ट पे जाना है, लाइन चार्ट पे जाना है। अब आपकी ये जो विंडो है यहाँ से रिमूव नहीं होगी फ्रेंड्स, ये विंडो यही रहेगी। आप क्या करते हो यहाँ पे, जैसे आप जाना चाहते हो कॉलम चार्ट पे, तो 1 सेकंड के अंदर अंदर आप कॉलम चार्ट के ऊपर पहुँच गए, शायद उससे भी पहले। पाई चार्ट, एरिया चार्ट, डिफाइन। तो फ्रेंड्स ये हमारी वॉच विंडो है। लास्ट टॉपिक फ्रेंड्स जो हमने किया हमारा डिफाइन नेम था, ये टॉपिक हमारा वॉच विंडो है। फ्रेंड्स इसका जो एडवांस वर्जन है वो हम अपने एडवांस टॉपिक में करेंगे। फिलहाल अभी के लिए फॉर द बेसिक पार्ट इतना ही, बाकी जो है वो हम अपने नेक्स्ट वर्जन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस मल्टी क्लिक में फ़िलहाल फार्मूला तक का यही टॉपिक, आगे हम जो शुरू करेंगे फ्रेंड्स वो फार्मूला से स्टार्ट होगा। आपको बेसिक से लेके एडवांस फार्मूले सभी का ट्यूटोरियल इसी वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।